अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। मैं हूं कमर उस्मान आज के नए लेक्चर के साथ। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 9 का लास्ट टॉपिक है, जिसमें हम बात करेंगे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग और सैम्पल प्रोग्राम के जरिए हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग बेसिकली क्या है? प्रोग्रामिंग के अंदर जब भी हम किसी भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने लगते हैं तो एक जनरल मैथमेटिकल रूल है कि हमारे पास जो दोनों ऑपरेंड्स हैं उनकी डाटा टाइप या उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी सेम होनी चाहिए। लेकिन बाज़ दफ़ा हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसे ऑपरेंड्स आ जाते हैं कि जिनकी डाटा टाइप डिफरेंट होती है। अगर तो दोनों आपके ऑपरेंड सेम डाटा टाइप के हों, फॉर एग्जांपल या दोनों इंटीजर हैं या दोनों फ्लोट हैं या दोनों डबल हैं या दोनों करैक्टर डाटा टाइप के हैं, तो फिर तो कोई इशू नहीं होता। लेकिन अगर हमारे पास डिफरेंट डाटा टाइप के ऑपरेंड्स आ जाते हैं तो फिर उसको हमने किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, तो उसका क्या सोल्यूशन है, तो उस सिलसिले में ये टॉपिक है हमारा इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में सबसे पहले हम बात करते हैं कि टाइप कास्टिंग में कौन सा जो ऑपरेशन है वो अप्लाई किया जाता है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें हम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन डाटा टाइप ऑफ वैल्यू जो है उसको हम चेंज करते हैं। यानी जो आपके वेरिएबल की डाटा टाइप चेंज नहीं होती, लेकिन उस डाटा टाइप की जो वैल्यू है उसको चेंज कर दिया जाता है। तो ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है टाइप कास्टिंग। तो इसके दो तरीके हैं, एक को हम इम्प्लिसिट कहते हैं और एक को एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग ऐसी टाइप कास्टिंग है जो ऑटोमेटिकली परफॉर्म की जाती है कंपाइलर के थ्रू। और इसमें जनरल रूल तो यही है कि आपकी जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है उसकी जो ऑपरेंड्स हैं वो सेम डाटा टाइप के हों। यानी जो मैं बात कर रहा था, या दोनों इंटीजर हों या दोनों करैक्टर हों या दोनों फ्लोट हों। लेकिन अगर डिफरेंट डाटा टाइप्स के हैं तो हमें उनको सेम टाइप में लेकर आना होता है। तो ऐसे प्रोसेस को टाइप कास्टिंग कहा जाता है। तो अगर हमारे पास डिफरेंट डाटा टाइप्स के ऑपरेंड्स आ जाते हैं तो उसमें रूल ये है कि हम लोअर डाटा टाइप जो है उसको हायर डाटा टाइप में कन्वर्ट करेंगे। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि लोअर डाटा टाइप कौन सी और हायर कौन सी है? तो हमें प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था, जैसे इंटीजर 2 बाइट्स रिजर्व करता है मेमोरी, करैक्टर 1 बाइट लेता है, फ्लोट 4 बाइट्स लेता है, इस तरह से डबल है, लॉन्ग डबल है। तो ये डाटा टाइप के साइज़ के लिहाज से हम इसको जस्टिफाई करेंगे कि कौन सी डाटा टाइप लोअर और कौन सी हायर है। तो अगर हमारे पास मिक्स डाटा टाइप की एक्सप्रेशंस आती हैं उसको मिक्स टाइप एक्सप्रेशंस भी बोला जाता है। तो उसमें हम लोअर डाटा टाइप को हमेशा हायर में कन्वर्ट करेंगे और जो ऑटोमेटिकली कंपाइलर परफॉर्म करेगा ये कन्वर्जन, उसको इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहा जाता है। और इम्प्लिसिट में हमेशा लोअर से हायर डाटा टाइप में ही कन्वर्जन होती है। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम भी आपके सामने है, ये सबसे लास्ट पे जो है वो करैक्टर डाटा टाइप है। यानी अगर आपके पास करैक्टर का ऑपरेंड है तो वो इंट में कन्वर्ट हो सकता है, इंट है तो लॉन्ग में लॉन्ग है, तो फ्लोट में फ्लोट है, तो डबल डबल है तो लॉन्ग डबल। यानी ये रैंडम भी हो सकता है। मे बी आपके पास एक ऑपरेंड आपका करेक्टर है और दूसरा डबल है, तो अब इसके मिड में तो 3 डिफरेंट डाटा टाइप्स आ रही हैं, तो डेफिनेटली वो करेक्टर भी हमारा जो है वो डबल में ही कन्वर्ट होगा। तो इसको एग्जांपल के थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे हमारे पास एक एक्स है और एक वाई है। तो एक्स हमारा इंटीजर है, वाई हमारा लॉन्ग डाटा टाइप में है। तो इसमें हम एक्स डाटा टाइप जो है उसको हम वाई की जो डाटा टाइप है उसके अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यू को जो है वो हम चेंज कर लेंगे। बिकॉज इंटीजर 2 बाइट्स हमारा रिजर्व कर रहा है, तो जो आपका लॉन्ग है ये 4 बाइट्स रिजर्व कर रहा है यहाँ पे। तो इस तरह फिर हम लोअर को हायर में कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन मैं वंस अगेन एक बात करूँगा कि एक बात आपने याद रखनी है कि किसी भी वेरिएबल की डाटा टाइप चेंज नहीं हो सकती जब हम वो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। क्योंकि हमने ये वेरिएबल डिक्लेरेशन रूल्स में ये पढ़ा था कि जब कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया जाता है तो उसकी टाइप चेंज नहीं होती। तो अभी भी वही रूल है, लेकिन यहाँ पे हम बात करें कि हम वेरिएबल की डाटा टाइप चेंज नहीं करेंगे, लेकिन उस डाटा टाइप की जो वैल्यू है वो हम चेंज करेंगे। तो इसको टाइप कास्टिंग जो है वो कहा जाता है। फिर उसके बाद दूसरी टाइप है जिसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग ऐसी टाइप कास्टिंग है जो प्रोग्रामर परफॉर्म करता है। यानी ये कंपाइलर परफॉर्म नहीं करता, ये ऑटोमेटिकली इसकी कन्वर्जन नहीं होती, लेकिन ये यूज़र अपनी मर्ज़ी से करता है। लेकिन ये चूँकि एक अनदर टाइप है, तो जब यूज़र आपकी डाटा टाइप की जो वैल्यू है उसको चेंज कर रहा है, तो यहाँ पे अब ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा हम लोअर को हायर डाटा टाइप में कन्वर्ट करें। अब चूँकि ये यूज़र परफॉर्म कर रहा है कन्वर्जन वाला प्रोसेस, तो आपकी मर्ज़ी, आप लोअर को हायर टाइप में कन्वर्ट कर लो या हायर को लोअर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ये यूज़र ने अपनी मर्ज़ी से करना है इसको चेंज।
तो इसको बोला जाता है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो ये टाइप कास्टिंग बेसिकली परफॉर्म की जाती है एक कास्ट ऑपरेटर के थ्रू। जैसे ये यहाँ पे एक सिंटेक्स है, ब्रैकेट में लिखा हुआ टाइप और आगे एक्सप्रेशन है आपकी। इसका क्या मतलब है? टाइप का मतलब है कि किस डाटा टाइप के अंदर आपने वैल्यू को चेंज करना है, यानी किस टाइप में आप वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं। और एक्सप्रेशन आपका वो वेरिएबल है जिसकी जो वैल्यू है आप चेंज करने जा रहे हैं। तो वो कोई कांस्टेंट या वेरिएबल या एक्सप्रेशन भी आपका हो सकता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है वंस अगेन, जैसे x मॉडुलस y। अब इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर यानी रिमेनिंग वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा x और y ये दोनों फ्लोट वेरिएबल्स हैं। जैसे x की वैल्यू 16.8 मैंने लिखी है और y की वैल्यू 8.7। अब आपने कभी भी रियल लाइफ में ऐसी एग्जांपल नहीं देखी होगी कि आपकी फ्लोट वैल्यू जो है वो डिवाइड हो रही हो और उसको हम रिमेनिंग वैल्यूज में से फाइंड आउट कर रहे हो। तो डेफिनेटली ये फ्लोट 4 बाइट्स लेता है, लेकिन आपका जो मॉडुलस ऑपरेटर है वो हमेशा इंटीजर वैल्यू के साथ काम करता है। तो हमने अब यहाँ पे देखें अपोजिट काम होगा कि हम हायर डाटा टाइप को लोअर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, यानी 4 बाइट्स वाली वैल्यू को हम 2 बाइट्स वाली वैल्यू में कन्वर्ट करना जा रहे हैं। तो ये जो है ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के थ्रू ही पॉसिबल है, इम्प्लिसिट के थ्रू पॉसिबल नहीं हो सकता। ओके, यहाँ पे एक्स और वाई हमारे फ्लोट वेरिएबल्स हैं। तो अब यहाँ पे हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको लिखने का जो रूल है वो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर इंटीजर, यानी इंट क्या है, ये टाइप है, जिसमें अभी मैंने मेरे प्रीवियस एग्जांपल में बताया था कि वो सिंटैक्स। तो यहाँ पे टाइप क्या है, इंट। एक्स क्या है, वही आपका वेरिएबल, यानी मैं एक्स जो मेरा वेरिएबल है उसको किस में चेंज करने जा रहा हूँ, इंट के अंदर। सेम आगे मॉडुलस और इंट वाई, यानी मैं वाई को भी इंट में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। अब जब ये स्टेटमेंट रन होगी तो अब आपका जो एक्स और वाई है इसकी दोनों वैल्यूज़ फ्लोट की बजाय इंट में कन्वर्ट होगी। मतलब कि इसका जो फ्लोट वाला पोर्शन है जैसे 0.8 और 0.7 ये दोनों वैल्यू डिनाई हो जाएंगी, इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसको रिमूव कर दिया जाएगा। अब हमारे पास जो फाइनल वैल्यू है वो है 16 और 8। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग आपका आंसर 0 आपको शो हो जाएगा। तो ये है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। जहाँ पे आप हम एक सैम्पल प्रोग्राम के थ्रू इसको हम थोड़ा सा भी चेक करेंगे। जैसे राइट प्रोग्राम दैट डिवाइड द टू फ्लोट वेरिएबल्स एंड फाइंड द रिमाइंडर। अब इस प्रोग्राम में देखें मैंने दो वेरिएबल्स लिए a और b, ये दोनों फ्लोट टाइप के हैं और आंसर जिसमें मैंने लिखना वो है c यानी इंटीजर टाइप का। अब फ्लोट को मैंने इंट में कन्वर्ट करना है, तो a की वैल्यू मैंने वही असाइन की 16.8, b की 8.7 और c को मैंने असाइन करना है और आगे मैंने वही सेम स्टेटमेंट लिखी है कि a और b की वैल्यू को इंट में कन्वर्ट करो और फाइनली फिर मैंने इसको printf के थ्रू डिस्प्ले करवा देना है। तो फिर हमारा आंसर सेम नजर आएगा जो कि 0 था। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको अपकमिंग लेक्चर रिसीव हो सकें। थैंक यू।